बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमने वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएशनल आइट्रेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है। सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमने अपनी इक्वेशन को जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल लेट करना होता है। उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम यू ऑफ एक्स को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे तो वो यू डैश ऑफ एक्स बन जाएगा। 1 का डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा और इंटीग्रल का डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज़ रूल। ठीक है, अब लेबनीज़ रूल के ऊपर मेरी एक प्रॉपर वीडियो है, वहाँ पे मैंने इन तमाम इंटीग्रल को सॉल्व किया हुआ है। हम उनका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, साइड में मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो अल्फा एक्स है यानी कि जो हमारी लोअर लिमिट है वो 0 है, उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। बीटा एक्स अपर लिमिट जो है वो x है और उसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। जो फंक्शन है हमारे पास उसको अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा। इन तमाम वैल्यूज़ को हम लोग लेबनीज़ रूल वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास इस इंटीग्रल का डेरिवेटिव जो है वो यू एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। वो वीडियो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको लास्ट में देखिएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इनकी तमाम टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, 0 के इक्वल कर देंगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अपनी इनिशियल कंडीशन फाइंड करने के लिए x को 0 रखेंगे तो आपके पास इनिशियल कंडीशन यानी कि यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। अब हम जो है बिल्ड करेंगे अपना करेक्शनल फंक्शनल फार्मूला। सबसे पहले हमारे पास आएगा जी यू एन प्लस वन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू वन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स लैम्डा, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ एक्स आई यहाँ पे लिख देंगे। यू डैश ऑफ एक्स है तो यू एन डैश ऑफ एक्स आई आ जाएगा, माइनस यू ऑफ एक्स है तो यू एन डैश ऑफ एक्स आई आ जाएगा, और होल की इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, उसके लिए n को 0 रखेंगे तो यू वन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू रूट ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स माइनस 1 जो है लेमडा की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। उसके बाद यू नोट डैश ऑफ एक्स आई माइनस यू नोट ऑफ एक्स आई और टी एक्स आई। अब यहाँ पे यू नोट ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 पुट कर देंगे, लेमडा की वैल्यू जो है वो बाहर आ जाएगी, माइनस बाहर चला जाएगा। इसी तरह हमारे पास यू नोट ऑफ डैश ऑफ एक्स आई की जो वैल्यू है वो 0 है और यू नोट ऑफ जो एक्स आई है उसकी वैल्यू 1 है। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। हमारे पास आंसर जो है वो 1 प्लस एक्स आएगा और उसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आएगा। हम दोबारा से करेक्शनल फंक्शन को यूज़ करेंगे फॉर द सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो हमारे पास यहाँ पे अब u2 ऑफ x के लिए हम लोग अपनी जो है वो करेक्शन फंक्शनल फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो u1 ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, u1 डैश ऑफ xi की वैल्यू पुट करेंगे और u1 ऑफ xi की वैल्यू पुट करेंगे। मतलब कि u1 ऑफ x की वैल्यू जो आपने फाइंड की है उसको इन टर्म्स ऑफ xi पुट करना है। ठीक है, जो चीज़ कैंसिल होगी कैंसिल कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास u2 ऑफ x का आंसर भी आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो सीरीज़ आती है अगर हम उस पर अपनी लिमिट अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास u ऑफ x का आंसर बन जाता है। ठीक है, अगर आपके पास जो सीरीज़ बनी है वो किसी एग्जैक्ट सोल्यूशन को कन्वर्ज कर रही है तो आपको लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपको उसका आंसर लिख देंगे। अब जैसे ये वाली सीरीज़ है तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर x जो है उसकी सीरीज़ है, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 0 टू एक्स इंटीग्रेशन एक्स माइनस टी कर्नल यू ऑफ टी डी टी। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। यू ऑफ एक्स जो है उसका डेरिवेटिव यू डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा, और इस पूरे जो इंटीग्रल है इसका डेरिवेटिव हम लोग लेबनीज़ रूल से सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 टू एक्स इंटीग्रेशन यू ऑफ टी डी टी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इन तमाम टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ये जो इक्वेशन बनी है इसके मुताबिक हमने अपना अब जो है वो करेक्शनल फंक्शनल बिल्ड करना है। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में एक्स को 0 रखेंगे तो हमारे पास यू नॉट ऑफ एक्स यानी कि इनिशियल कंडीशन की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। अब यहाँ से करेक्शनल फंक्शन किस तरह से बनेगा जी कि यू एन प्लस 1 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू वन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स लेमडा, और ब्रैकेट के अंदर वो टर्म्स आएंगी जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी उनको इन टर्म्स ऑफ एक्स आई यहाँ पे लिख देंगे, यू डैश ऑफ एक्स आई माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एक्स आई यू एन ऑफ आर डी आर, और होल की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई। यहाँ पे अपनी जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे हम लोग। उसके बाद जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास यू वन ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा जो कि एक्स होगा और इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 होगा। अगेन जो है वो हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो है यू वन ऑफ एक्स का आपने यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करना है, आपके पास यू टू ऑफ एक्स का आंसर भी आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव भी निकल आएगा। सिमिलरली आप लोग यू थ्री ऑफ एक्स भी फाइंड कर सकते हैं एंड सो। अब जो हमारे पास सीरीज़ बनी है अगर आप लोग देखें तो वो एक एग्जैक्ट सोल्यूशन को कन्वर्ज कर रही है। ये जो सीरीज़ है ये साइन है वो एक्स की सीरीज़ है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x जो है इसका डेरिवेटिव 3 आ जाएगा -9 एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल जो है यहाँ पे आ जाएगा लेबनीज़ रूल की मदद से इसको सोल्व करेंगे। आपके पास इंटीग्रल के डेरिवेटिव का आंसर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x u of t dt आ जाएगा। ठीक है, 9 जो है वो 7 मल्टीप्लाई होगा। अब इसको इन तमाम टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। आपने इक्वेशन नंबर 1 में एक्स को जो है वो 0 रखना है, तो आपकी जो इनिशियल कंडीशन है वो 0 निकल आएगी। ठीक हो गया। अब आपने क्वेश्चन फंक्शन बिल्ड करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, u1 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू u1 ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x लेमडा, और ब्रैकेट के अंदर वो वाले तमाम टर्म्स आ जाएंगी। मिडिल ऑपरेटर जो है उनको यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एक्साई लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 से तमाम टर्म्स यहाँ पे आप लोग लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्साई। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है u1 ऑफ एक्स का वो 3x आ जाएगा। उसका डेरिवेटिव आपके पास 3 आ जाएगा। अगेन आप जो है वो क्वेश्चन फंक्शन को यूज़ करेंगे फॉर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन, और यहाँ पे आप लोग u1 ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, u1 डैश ऑफ एक्स आई की वैल्यू को पुट करेंगे। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, और u1 ऑफ एक्स जो है उसको आप इन टर्म्स ऑफ r यानी कि 3x है तो 3r आप पुट करेंगे इंटीग्रल के अंदर। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, अपने आंसर को फाइंड करेंगे। आपके पास u2 ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप लोग u3 ऑफ एक्स के आंसर को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज़ आपके पास बन रही है ये साइन की सीरीज़ है, और यहाँ पे x की जगह पे 3x है, तो ये आपके पास साइन 3x जो है वो उसकी सीरीज़ है, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरह से है, डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास आप लोग जो है वो इसको लेबनीज़ रूल की मदद से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आपके पास जो है वो u डैश ऑफ x इज इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x u of t dt आ जाएगा। तमाम टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। x को 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास जो आपकी इनिशियल कंडीशन है वो 1 निकल आएगी। उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फंक्शन बिल्ड करना है, तो un+1 ऑफ x इज इक्वल टू u1 ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x लेमडा। और अभी जो आपने अपनी इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी वो वाली टर्म्स है लीनियर और नॉन लीनियर ऑपरेटर वाली टर्म्स को यहाँ पे आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्साई। उसके बाद यहाँ पे आप लोग u0 ऑफ x और u0 ऑफ डैश ऑफ x जो है उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। आपके पास जो है वो आपका आंसर आ जाएगा u1 ऑफ x का 1 - 2x²। उसका डेरिवेटिव जो है वो आपके पास आ जाएगा -4x। ठीक है, इसी तरह आप लोग सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए भी इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। u1 ऑफ x की वैल्यू को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इंटीग्रल के अंदर u1 ऑफ r था, इसका मतलब कि आपने u1 ऑफ x वाली जो आपने वैल्यू फाइंड की है उसको इन टर्म्स ऑफ r पुट करना है। ठीक है, u1 डैश ऑफ एक्स आई है, तो u1 ऑफ डैश ऑफ x जो आपने डेरिवेटिव लिया था u1 ऑफ x का उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स आई पुट करना है। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। आपके पास जो है वो आपका आंसर u2 ऑफ x कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो मैंने साइड पर मेंशन भी किया है कि 2x² जो है अगर उसको आप लोग 2x होल स्क्वायर लिखते हैं और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करते हैं, उसको ओपन करके सोल्व करते हैं, तो वापस आंसर आपको -2x² ही आता है। इसीलिए अगर आप इसको 2x² बाय 2 फैक्टोरियल लिखते हैं तो कोई ऐसा इसमें जो है वो डिफरेंस नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास जो 8x की पावर 4/12 है, अगर आप लोग 2x की होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल करते हैं, उसको सोल्व करते हैं, तो आपके पास वही आंसर आएगा जो अभी आपके पास आंसर मौजूद है। तो इसको भी हम लोग इस चीज़ से रिप्लेस करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, ताकि हम लोग अपनी सीरीज़ को इजीली कन्वर्ट करा सकें किसी एग्जैक्ट सोल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो सीरीज़ अब बनी है वो हम उसकी सीरीज़ बनी है, और इसके अंदर हमारे पास x की जगह पे 2x है, तो ये हमारे पास cos 2x की सीरीज़ है। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।